नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं आप किस राज्य के जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले वो फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं और हमने युवाओं को इजराइल भेजकर रोजगार दिया। दरअसल आपको पूरी खबर में बताते चलें, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री कल संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हमारी सरकार यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रही है। यूपी के अब तक 5,600 लोग इजराइल गए हैं। जब वह नौजवान हर महीने 1.5 लाख रुपए भेजते हैं तो इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आगे कहा, स्किल मिशन के माध्यम से युवा खुद को स्वावलंबी समझे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर काम करेंगे तो अपने क्षेत्र के नौजवान लाभान्वित होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वंचित रह जाने की स्थिति कुंदरकी जैसी हो जाएगी। जयपुर में बोले पीएम मोदी, किसानों के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, राज्यों के बीच जल विवाद बढ़ाती रही कांग्रेस। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जयपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने करीब 24 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा दिया, मगर भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में आगे कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर ना तो उनके लिए कुछ करती है और ना ही दूसरों को करने देती है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस कभी लोगों के जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती है, मगर हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, मगर हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कूटनीति की वजह से ही बहुत कुछ भुगता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लंबे समय तक लटकाया, यह भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, कांग्रेस किसानों के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर ना तो खुद कुछ करती है और ना ही दूसरों को करने देती है। पीएम ने कहा कि भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की है, हम विरोध में नहीं सहयोग में विश्वास रखते हैं। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया यूपी का 50,000 इनामी कुख्यात बदमाश सोनू मटका। दरअसल आपको पूरी खबर में बताते चलें, दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने दिल्ली में दोहरे हत्याकांड का वांछित और 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। अनिल उर्फ सोनू मटका ने कुछ दिन पहले एक कारोबारी को सरेआम मार डाला था। शनिवार की सुबह यूपी स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ संयुक्त ऑपरेशन में दिल्ली में दोहरे हत्याकांड का वांछित और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश सोनू मटका मेरठ जिले के टीपी नगर थाने में मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार वह हासिम बाबा गैंग का कुख्यात शूटर था। उसके खिलाफ यूपी और दिल्ली में लूट और हत्या के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। दरअसल आपको पूरी खबर में बता दें, अक्टूबर में उसने दिल्ली में डबल मर्डर किया था। यूपी STF की मेरठ यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। सोनू के पास से 30 बोर एक पिस्टल, 32 बोर की एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। संसद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोली ये भारत का संविधान नहीं संघ का संविधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष पर कसा तंज, बोले पहले प्रधानमंत्री पाप करके गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर कसा तंज, बोले असम में रह रहे झारखंड के आदिवासियों को ST का दर्जा क्यों नहीं मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अब तेजी से देंगे युवाओं को रोजगार और महिलाओं को मैया सम्मान योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल झारखंड बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रुक रही।